अब हमें यहाँ पे आगे एक्टिविटी 1 बताया। तो एक्टिविटी 1 में हमें क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है, एक बल्ब लेना है। तो उसके बाद में आपके टीचर की हेल्प से आपको क्या करना है, आप देख सकते हो कि टॉर्च को बाहर निकालना है। फिर आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि कांच के बल्ब में मिडल में एक वायर लगा हुआ है। क्यों, पूरा का पूरा वो कांच का बल्ब है। अब देखिए, आपको स्विच को टच करना है तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ जल रही है, जिसे हम फ्लेमेंट कहते हैं। जहाँ से हमें बल्ब के तार दिखाई देते हैं उसे हम फ्लेमेंट कहते हैं। तो 2 तार हमें देखने को मिलते हैं। तो उन वायर के अंदर जो फिगर 12.2 में बताया गया उसी तरीके से मोटे तार हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, तो वहाँ पे हमें जो कनेक्शन होता है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है जो दूसरा मोटा होता है, और बीच में मिडल में हमें देखने को मिलता है जो 2 तार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उस तरीके से टू फिक्स इन सच, तो एक दूसरे से हमें जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे 2 टर्मिनल हमें देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे को न छू ही नहीं सकते हैं। जो घर के अंदर आप बल्ब देख सकते हो, तो उस तरीके से जो सिमिलर डिज़ाइन होती है, तो जिसमें टर्मिनल ईच जैसे 2 टर्मिनल्स हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, अब आगे हम फिगर 12.2 देखते हैं, जहाँ पे अ बल्ब कनेक्टिंग टू इलेक्ट्रिक सेल्स। तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक सेल्स से वो कनेक्ट होता है और बल्ब किस तरीके से जलता है, ऐसा हम किस तरीके से कह सकते हैं। जो एक्टिविटी 2 हमें यहाँ पे बताइए, वहाँ पे हमें क्या करना है, कवरिंग। तो हमें अलग अलग कलर के, अलग अलग रंगों के प्लास्टिक के क्या लेने हैं, यहाँ पे डिफरेंट कलर प्लास्टिक कवरिंग्स लेने हैं। जो 4 टुकड़े होंगे, उन चारों टुकड़ों को क्या करना है, उनके ऊपर के जो सिरा है उनको हटा देना। उनको हटाने के बाद हमें जो मटेरियल है, तार है, उसे देखना है। और दोनों जगह से देखने के बाद दोनों तारों को क्या करना है, जो सेल हमें यहाँ पे दिया गया है उस सेल के ऊपर हमें लगाना है। और लगाने के बाद हमें उसके ऊपर रबड़ बैंड लगा देना है। देखिए, इस तरीके से बताया गया है, ठीक है। और स्टिक करने के बाद आप वायर को बल्ब के साथ भी स्टिक कर सकते हो। तो टेप लगाने के बाद या रबड़ बैंड लगाने के बाद आप उसको फिक्स कर सकते हो। अब देखिए, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6 अलग अलग तरीके से क्या किया गया, बल्ब को जॉइंट किया गया, अरेंज किया गया। तो अब आपको पता चल जाएगा कि वो ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है। चलिए, अब आपको इनको ध्यान से देखना है और आपको कंपेयर करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑन हो रहा है, कौन सा ऑफ हो रहा है, जो यहाँ पे फिगर में बताया गया है। अब आप देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट सेल बताया गया है, जो फर्स्ट ड्राइंग बताई गई है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ये चालू हो रहा है। जो सेकेंड बताई गई है वहाँ पे चालू नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ से वायर निकल गया। थर्ड में भी यहाँ से वायर निकल गया है। फोर्थ में देखिए, खाली एक ही जगह से वायर लिया है, इसीलिए वो चालू नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी वो बंद है। देखिए, अब यहाँ पर वो चालू हो रहा है, तो हम ये देख सकते हैं। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक करंट्स बताया गया है। तो इन एक्टिविटी टू कनेक्टिंग 1 टर्मिनल, तो हमें एक टर्मिनल बताया गया है कि किस तरीके से जल रहा है। तो हमें देखने को मिलता है कि अगर दोनों टर्मिनल से अगर वो कनेक्टेड होगा, वायर कनेक्टेड होगा, तो क्या हो जाएगा, बल्ब अपने आप जलने लग जाएगा। जो फिगर ए और फिगर एफ में 2 टर्मिनल जो कनेक्टेड है, जिसकी वजह से बल्ब अपने आप जल रहा है। तो हमें यहाँ पे करंट के बारे में बताया गया है। तो जिससे हमें पता चलता है कि दोनों टर्मिनलों से जुड़ने के बाद उसमें से क्या हो जाती है कि विद्युत धारा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पास आउट होता है। चलिए, अब हमें यहाँ पे फिगर बताया है। अब कभी कभी हम देखते हैं कि क्या हो जाता है कि बल्ब चालू नहीं होता है, तो नेगेटिव टर्मिनल की वजह से, जो फिगर 12.6 में हमें बताया गया है, जिससे कि टर्मिनल की वजह से क्या हो जाता है, कभी कभी फ्यूज़ हो जाता है, वायर अंदर से जल जाता है, तो बल्ब क्या हो जाता है, फ्लेम नहीं होता है। तो जिसका परिपथ पूरी तरीके से टूट जाने के बाद वो पूरा फ्यूज़ हो जाता है, जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं।
तो क्या होता है, जो बल्ब है वो कई रीज़न की वजह से भी फ्यूज़ हो सकता है। फ्यूज़ ब्रेक, उसके अंदर जो फिलामेंट देखने को मिलता है वो टूट जाता है, जो तार टूट जाता है, या जो टर्मिनल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, करंट नहीं जा रहा होता है, तो जिसकी वजह से वो अपने आप ही फ्यूज़ हमें देखने को मिलता है। तो जो वो जलता नहीं है। हमने देखा था कि सेल के अंदर किस तरीके से जलाया जाता है। और अब क्या आप टॉर्च बनाना पसंद करोगे? चलिए फिगर एक्टिविटी 3। चलिए अब हम आगे एक्टिविटी 3 देखते। तो हमें क्या करना है, टॉर्च और बल्ब के पीसेस ऑफ वायर लेने, जैसे प्लास्टिक कवरिंग। तो एंड के अंदर डीट बिफोर आप वार्म्स देख सकते हैं, जिसके अंदर हमें वायर लेने के बाद इलेक्ट्रिक शोन फिगर 12.7, जिसके अंदर हमें बताया गया है। तो नेगेटिव टर्मिनल में जिसे हमें रबड़ करना है, तो हमें क्या करना है, एक साइड पर लेने के बाद उसे ऑन या ऑफ़ करना है। तो आपको पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों से कनेक्ट करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो जलेगा कि नहीं जलेगा। तो आपको उसे ऑन या ऑफ़ कर देखना है। तो आप देख सकते हो कि बल्ब टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, तो किस तरीके से हो रहा है। दे आर नॉट अ सिमिलरी, मतलब कि बिल्कुल भी जल रहा नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब हमें आगे 12.4 इलेक्ट्रिक स्विच बताया गया। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच, तो जो हमें बनाना है, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि ऑन या ऑफ़ कर किस तरीके से हम उसे बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, अब हमें आगे एक्टिविटी 4 बताई गई। तो हमको क्या करना है, स्विच रेडी करने के लिए पिन लेनी है, सेफ्टी पिन लेनी है, थर्माकोल लेना है, लकड़ी का बोर्ड लेना है, उसके बाद में हमें स्विच लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, जिसके अंदर सेफ्टी पिन भी हमें लेनी है। तो अब हमको पहले क्या करना है, हमें वहाँ पे दूसरी ड्राइंग पिन थर्माकोल पे लगानी है, और लगाने के बाद हमें उसे सेफ्टी से फ्रीली छोड़ देना है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पे 12.9 बताया गया है। तो उस फिगर को पूरा कीजिए, और घुमाने के बाद दूसरी जगह पर सेफ्टी पिन का यूज़ कर आपको ये इसके अंदर यहाँ पे आपको बताया गया है। तो आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे एक्टिविटी करते हैं। तो दूसरी ड्राइंग पिन को भी यूज़ करना है। तो क्या होता है, वो जलता है या नहीं जलता, तो आप उससे ऑन या ऑफ़ करके देख सकते हो। आप आपके घर में भी देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा इस डिज़ाइन की वजह से। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमें आगे बताया गया है, यहाँ पे फिगर बताया गया है जो 12.9, जो सिंपली हमें देखने को मिलता है, जैसे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब जैसे अदर डिवाइस के अंदर जो प्रिंसिपल के लिए हम मोर कॉम्प्लेक्स के लिए यूज़ करते हैं। चलिए 12.5, जिसके अंदर हमें यहाँ पे पता चलता है, इस एक्टिविटी के अंदर हमें जिस तरीके से सपोज़ कर सकते हो कि हाँ, कि जो मेटल्स है उसमें करंट लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसमें से विद्युत धारा जा रही है नहीं जा रही है, तो इस तरीके से बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है, तो हम ये आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हमें यहाँ पे एक्टिविटी 5 बताया है, जिसके अंदर डिसकनेक्ट स्विच के बारे में बताया, जो एक्टिविटी 4 में है। ट्रू फ्रीली एंड्स, जिसमें 12.12 ए ब्रिंगिंग एंड्स के वायर 2 वायर्स आर क्लोजेस, तो क्लोजेस के बारे में बताया। तो अरेंजमेंट करना है हमें यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि एक दूसरे को क्या कर सके, टच न करे। टच करने के बाद क्या आपको पता चलता है कि किस तरीके से जल रहे हैं या नहीं जल रहे। देखिए इस तरीके से, जो हमें फिगर ए और फिगर बी दोनों यहाँ पे बताया गया है। तो हमें उसमें क्या लेना है, हमें कॉइन लेना है, ग्लास लेना है, की, पिन, वुलन, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल। तो सारी चीज़ों की वजह से आप इसे ट्राई करके देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो जल रहा है या नहीं जल रहा है। अब देखिए हमें यहाँ पर बताया गया है कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स का मतलब देखने को मिलता है, तो जिसमें से क्या हो जाता है कि जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है ना। और यहाँ पे इंसुलेटर्स का मतलब क्या हो जाता है, जिसमें से करंट बिल्कुल भी पास आउट नहीं हो रहा। तो आप पता लगा सकते हो कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या है, तो वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। चलिए अब यहाँ पे मटेरियल्स में हम कंडक्टर्स के बारे में और इंसुलेटर के बारे में जानेंगे, जो चैप्टर 4 में
जो हमने देखा था, जैसे चमकती हुई चीज़ें हो गई, एल्यूमिनियम हो गई, तांबा हो गई, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। तो हमने जैसे कि आप डिफरेंट चीज़ों के बारे में 2 ड्राइंग पिन लेनी है, थर्माकोल से नहीं जुड़ सकता। उसके बाद में आप देख सकते हो कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स होती है वहाँ से किस तरीके से 2 ड्राइंग पिन आप ले सकते हो। तो उस तरीके से आप इंसुलेटर का पता लगा सकते हो। इंसुलेटर के यहाँ पे इक्वली इम्पोर्टेंस बाय टू द स्विचर, तो जो स्विच के बारे में बताया गया है, तो जिसके अंदर आप स्विच, प्लग, सॉकेट वाला देख सकते हो। तो अलग अलग तरीके से दूसरी जगहों, जैसे दूसरे लोगों को भी टच करवा कर हम कर सकते हैं, जैसे रबड़, प्लास्टिक, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। ओके, चलिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट करनी है, ठीक है। थैंक यू।